हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे और अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे। तो आज है संडे, तो देखिए आज संडे और मैं बर्तन धोने में लगी हूँ और मेरी बेटी बॉडी लोशन मतलब होते हैं जो लोशन दिखा रही है कि एक्सपायरी डेट है, मतलब 1 महीना के बाद होने वाला है, 2 महीना के बाद होने वाला है। तो मैं तो जानते हैं आप लोग कि मेरी दुकान जो खाली हुई है तो सामान सब है, तो जो एक्सपायर होने वाले हैं जल्दी से वही सब मैं कहती हूँ कि वही सब इस्तेमाल करके ख़त्म करो, नहीं तो फिर एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। तो अब आज विशेष सफाई भी हो रही है क्योंकि आज संडे भी है, आज पूर्णिमा भी है। तो पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा घर में होते हैं ना, देवी देवता होते हैं, उन लोग के पूजा जो होते हैं तो थोड़ा भोग बनते हैं, तो बिना लहसुन प्याज के बनते हैं, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से सफाई हो रही है क्योंकि डिब्बा डुब्बी सब पोंछ रही हूँ। ऐसे तो सफाई डेली होते हैं मगर लहसुन प्याज बनते हैं ना डेली, तो आज लहसुन प्याज नहीं बनाना है तो इसलिए थोड़ा अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और बेटी से बात भी कर रही हूँ क्योंकि वो बार बार मुझे माथा चाट रही है कि एक होने वाला है। तो फिर देखिए किचन के सफाई करने के बाद इन्हें डाइनिंग टेबल, इससे तो ये सब सारे डेली होते हैं, मगर होते ना कि जो दिन पूजा पाठ होता है करना रहता है तो उस दिन और थोड़ा अच्छे से होते हैं। तो आज संडे भी है तो बच्चे लोग सब घर ही पे हैं, तो ऊपर से मतलब कि ये लोग नहा लिए हैं। मैंने कही कि आज पूर्णिमा है तो आज सब कोई नहा लो। ऐसे अभी ठंडी के मौसम है तो एक दिन बीच करके नहाते हैं, चाहे लेट करते हैं, तो कैसे बेस में सब नहा लो। तो देखिए आज सीढ़ी उड़ी के सबकी सफाई हो रही है। ऐसे मैं सीढ़ी उड़ी डेली नहीं पोंछती हूँ, सप्ते पे एक दिन पोंछती हूँ। तो ऐसे संडे के भी है, आज पूर्णिमा भी है तो मैं संडे के संडे नहीं तो ट्यूसडे के ट्यूसडे पोंछती हूँ। तो इसलिए आज ट्यूसडे की भी पोंछती हूँ। तो आज भी मतलब है तो पूर्णिमा है तो अच्छे से सफाई होनी है। तो सब लोग मैं सर्दी बहुत लग रही है, मैं पैर में सॉक्स भी पहनी हुई हूँ, मगर फिर भी सफाई तो करनी है। अब बच्चे लोग से नहीं करवा सकती क्योंकि ठंडी है और उन लोग को तो एक दिन का तो छुट्टी मिलता है। तो इसी तरीके से मेरी हमेशा के डेली का सफाई होती है। तो डेली को मैं नहीं दिखाती हूँ कि क्या है ये साफ़ सफाई डेली दिखाना। तो कभी कदार बहुत दिन के बाद में मैं क्लीनिंग वीडियो लाई हूँ, क्योंकि पहले मैं ब्लॉग में दिखाती थी मतलब साफ़ सफाई ये सब करना, तो लगता है कि अब क्या एक ही चीज़ बार बार दिखाना। तो कहे कि चलो बहुत दिन हो गया तो चलो आज दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे सोफ़ा था तो सोफ़ा हट गया है, तो सोफ़ा नीचे रूम में चल गया, तो उसका भी मैं नहीं दिखाई हूँ कि मतलब नीचे। तो अच्छा कभी उसको भी दिखा दूँ। तो देखिए मेरी हो गई है हॉल चकाचक, देखिए कितनी अच्छी एकदम शाइन कर रही है। तो इसी तरीके से मैं पोछा लगाती हूँ और डेली पोछा लगाती हूँ, इसलिए मतलब फर्श एकदम शाइन करते हैं। तो देखिए मैं हनी को भी मैं पिंजरा में बंद करके रखी हुई हूँ, मतलब बास्केट के नीचे, क्योंकि वो अभी सर्दी का मौसम है ना, तो बहुत अब तंग करता है, उसको सर्दी लगती है, तो बहुत टॉयलेट करने लगा है, बहुत सुसु करता है, तो इसलिए उसको सर्दी लगती है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि ये ठंडी का मौसम है तो उसको सर्दी लगती होगी, इसलिए मैं बंद करके रखती हूँ। कभी कभी होता है प्यार करने का मन करता है तो उसको निकालती हूँ, खेलती हूँ, फिर उसको रख देती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में एकदम सुरक्षित और मस्त होंगे। तो देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, मगर फिर भी मैं कान में ये मफलर बांधी हुई हूँ, स्वेटर पहनी हुई हूँ, क्योंकि हवा एकदम चल रही है बर्फ़ की जैसी, मतलब एकदम कानों में जा रही है तो एकदम बर्फ़ की जैसे चिपचिपा रहा है। इतनी मतलब ठंड हवा है, मगर धूप तो बहुत कड़कती है, जैसे अगर हवा ना चले तो आप धूप में नहीं बैठ सकते, ऐसा धूप है। तो मगर हवा चल रही है, पता नहीं कल से चल रही है, इससे पहले उतना ठंडी नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ने लगी है। तो बताइएगा आप लोग की तरफ कैसा ठंड है, कैसा मतलब मौसम है उस तरफ के, कैसा पड़ रहा है। यहाँ तो धूप निकल रही है, कोई मतलब कुहा हुआ नहीं है, कोई शीतलहरी नहीं है, सिर्फ हवा कल से चल रही है, नहीं तो बहुत अच्छी धूप खिल रही है। तो देखिए मैं छत पे आ गई हूँ, नीचे का सारा काम मैं कर ली हूँ, मतलब झाड़ू पोछा सब मैं कर ली हूँ। थोड़ा सा आ गई हूँ ऊपर खेती बाड़ी करने, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, तो सोची चलो उससे खेती बाड़ी कर लेते हैं। फिर नीचे जाऊँगी तो मशीन लगाऊँगी और फिर नहाऊँगी और नहा कर फिर मिलूँगी आपसे। तो दिखाती हूँ कि मैं क्या लगाने आई हूँ, खेती मतलब क्या चीज़ की खेती करने आई हूँ कि आगे चल के मुझे अच्छे फ़ायदे मिले, अच्छे फसल मिले। तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या है वो चीज़। तो देखिए ये प्याज है जो ख़राब हो रही थी, और भी थे कितने, तो मैं थोड़ा प्याज महंगे मिल रहे हैं तो उसे भी बनाकर मैंने खा लिए, मगर 2-3 बचाए ही हुए थे कि इसको मैं रोप दूंगी तो आगे चल के और फ़ायदा होगा, मुझे पत्ते मिलेंगे इससे। इसके पत्ते ना सब्जी उब्जी में पड़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग को भी पता होगा।
कि इस मौसम में, सर्दी के मौसम में इसके पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। और ये लहसुन है, तो पिछले साल तो मैं बहुत सारा लहसुन बोई थी, बहुत है। तो इस बार ज़्यादा नहीं बोऊंगी क्योंकि बहुत मेहनत पड़ जाती है, अकेले सारा चीज़ करना, और फिर कबारो, फिर इधर से उधर, फिर उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कम ही बोऊंगी। तो देखिए लहसुन बोने का सीज़न आ गया है, तो देखिए अपने आप ही खुद ही ये इस तरह से फूजने लगते हैं। मतलब ये कहते हैं कि अब हमको अगला फसल के लिए तैयार करो। तो चलिए इसे मिट्टी में बो देते हैं। तो थोड़ा सा ही बोऊंगी, इतना सारा ही बोऊंगी। इसके लिए भी, इसी के पत्ते के लिए ही, पत्ते ही बहुत अच्छे लगते हैं इसे। पत्ते चटनी उटनी में पड़ते हैं, सब्जी में पड़ते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसको बोते हैं। अब कहाँ बोते हैं मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे चूल्हा का ये नींव पोत कर तैयार है। तो आज देखूंगी, कुछ बनाऊंगी तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर कल बनाऊंगी। तो देखिए मेरे यहाँ से साग तोड़ी थी, फिर से साग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं यहीं पर बोऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बोना। तो देखिए मैं यहीं पे बोऊंगी। तो थोड़ा सा मिट्टी को मतलब हल्का कर लेती हूँ, मतलब खुरपी कर लेती हूँ। इसको किरवानी कहते हैं, तो किरवानी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर लहसुन को मैं बोऊंगी। तो इस बार लहसुन मैं कम ही बोनी है, क्योंकि मैं बिना ये सब काम किए हुए रह नहीं सकती हूँ। तो ये सब काम मेरा करना फैशन है, मेरा शौक़ है। बचपन से शौक़ थी खेती बाड़ी करने का, मतलब खेती वाले घर में करने के लिए। तो बोले थे लोग कि खेती वाले घर है, मगर खेती वाले घर नहीं निकले, थोड़ा सा मन को दुख हुआ। तो चलिए जहाँ है, जितना है उतना ही में ही खुश रहना चाहिए, उतना ही में कुछ करना चाहिए। तो मैं इतना ही में अपना शौक़ को पूरा करती हूँ। और अपना धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे चीज़ उगाना ना, मुझे जब कोई चीज़ उगाती हूँ, कुछ उगता है और उसमें फल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे सब्जियाँ, फल बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ मेरी मेहनत की फल है। तो चलिए फिर नीचे मिलते हैं, पानी पटा दिए हैं। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं नहा वहा के आ गई हूँ और अब चलते हैं फटाफट भोजन बनाने की। बहुत कस के लगी है भूख, क्योंकि नाश्ते का भी बहुत लेट हो गया है। और रात के थोड़ा कुछ बचे हुए दाल पिट्ठी थी, तो बच्चे लोग खाए हैं और मुझे भी कस के भूख लगी है, बच्चों लोग को लगी हुई है। तो अभी ब्रेकफास्ट का तो टाइम चला गया है, तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में बनेंगे। तो कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है, तो चटपटा खाने के लिए आलू तो उबले हुए हैं, मगर कचौड़ी खाने का मन करे, घुगनी या कचौड़ी, जैसे चने आलू की घुगनी और कचौड़ी। तो चना तो मैं भिगोई नहीं थी रात में, क्योंकि कोई ऐसा इरादा नहीं था। ऐसे गोभी पड़े हुए हैं, बैगन पड़े हुए, लगा था वही सब बन जाएंगे। मगर जैसे लेट होते हैं ना, तो लगता है कि कुछ चटपटा खाएं। तो कोई बात नहीं, अगर चने भिगोए हुए नहीं है तो फटाफट कैसे बन जाते हैं, तो खाने को इच्छा होता है। तो चलिए बताती हूँ। तो देखिए चने अभी डिब्बे में है, तो चलिए इसको भिगोते हैं, मतलब सिझाते हैं और फटाफट बनाते हैं। लेती हूँ चने। और तरीके ये तो निकला मटर। मैं सोची कि इसमें चने हैं, पर मटर इसमें, चने इसमें है। तो देखिए चने मैं ले लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले ली हूँ। ऐसे थोड़ा सा पानी से धो लेती हूँ। इस कुकर में पहले आलू उबाली हूँ, तो इसलिए सवेरे आलू उबाली थी तो उसका दाग पड़ा हुआ है। आलू उबलते हैं तो थोड़ा कुकर भी खराब हो जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पानी ले ली हूँ उसमें, और थोड़ी सी नमक, इसी से 3-4 सीटी लगा देंगे, तुरंत फटाफट चने सींच कर रेडी हो जाएंगे। तो गैस जला लेते हैं। साथ में दूध भी रखा हुआ है, तो दूध भी गर्म हो जाएंगे। तो मैं पूजा जा तो कर ली हूँ। तो पूजा जा के वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ कि पूजा कर, मतलब थोड़ा सा लगता है क्या क्या वीडियो आप लोग से शेयर करें एक ही दिन। तो देखिए मैं पहले मीठा बना रही हूँ, हलवा। तो हलवा बनेंगे, कचौड़ी बनेंगे और सब्जी बनेंगे। तो देखिए चने आलू बनाने बिना लहसुन प्याज के, तो मैं धनिया, थोड़ी सी सौंफ और 2-4-5 मिर्ची है और कड़ी पत्ता है, उसको थोड़ा सा मैं भूंज लेती हूँ। मतलब खाली कुरकुरा करना है, पूरा भूंजना नहीं है। तो मैं देखिए आटे ले लेती हूँ कचौड़ी के लिए। तो अजवाइन वाला कचौड़ी बनेंगे। इसमें डालूंगी सूजी, ये रही सूजी 50 ग्राम के करीब मैं डाल दी सूजी। अब एक चीज और डालूंगी, ये रही अजवाइन। ये देखिए अजवाइन, इसको हाथों से क्रश करके। अब एक चीज और डालूंगी, ये देखिए ये है तिल, सफेद तिल। बहुत अच्छे लगते हैं कचौड़ी में ये तिल डाल करके।
और अभी इस मौसम में तिल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तिल डाल के खाने से बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने 3 चम्मच के करीब डाल दी है तिल। तो देखिए इस तरह से मैंने आटे गूंद लिए हैं। ऐसे रख देते हैं, तब तक सब्जी की तैयारी करते हैं। तो देखिए ये कुरकुरा हो गया है, तो मैं खल में कूट लेती हूँ दरदरा। ये आलू उबले हुए तो उसको हाथों से मैश कर लेती हूँ। तो देखिए कढ़ाई में ले ली सरसों का तेल, थोड़ी सी जीरा मैं डाली हूँ और थोड़ी सी मेथी दाना और 2 तेज़पत्ता। तो देखिए मैं थोड़ी सी ड्राई मसाले लेती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर बस। और थोड़ी सी आमचूर का पाउडर डालूंगी। और इसलिए पानी डाली हूँ कि ऐसे तेल में डालूंगी मसाले तो जलेंगे नहीं। और देखिए तुरंत तेल भी छोड़ देते हैं, मसाला पक भी जाते हैं, तेल भी छोड़ देते हैं। देखिए कितने अच्छे तेल छोड़ दिए हैं। तो इसमें मैं डाल दी हूँ आलू। अब आलू को भी अच्छे से मसाला में कोट कर लेते हैं। फिर उसमें कूटा हुआ मसाला जो है वो मैं डाल ली हूँ। इसे भी थोड़ा चला लेते हैं। तो देखिए चने दिखाती हूँ, चने देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए चने को भी मैं पानी से अलग निकाल लेती हूँ और चने भी इसमें डाल देती हूँ। और फिर इसमें से मैं 1 कटोरी पानी, जो उबला हुआ पानी ना, मैं 1 कटोरी इसमें डालूंगी। तो देखिए 1 कटोरी में पानी डाल दी हूँ। और फिर जितना आवश्यकता के अनुसार मैं सादा पानी भी डाल दी हूँ। अच्छे से चला लेती हूँ, ऐसे ढक देती हूँ। चलिए एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी बेटी कब से तंग कर रही है कि मेरे बाल काट दो। एक बार मैं काट दी तो बड़े बड़े हो गए हैं, तो उसी को मैं आज बाल काट देती हूँ। क्योंकि संडे है तो मान नहीं रही है कि मुझे टीचर डांट रहे हैं 2 चोटी करने के लिए, ये 2 चोटी करना नहीं चाहती है। तो इसलिए इसको मैं बाल काट दूँ। क्योंकि 1 चोटी बांध कर जा रही थी तो सब इसको चिढ़ा रहे थे कि तुम बूढ़ी लग रही हो। तो इसीलिए इसको बाल काटने, इसलिए बोले थे कि एकदम जिद करे कि बाल काट दो। तो मैं सब्जी चढ़ा करके इधर बाल काटने आ गई हूँ। फिर अभी जल्दी जल्दी हमको बनानी है कचौड़ी भी। तो देखिएगा बाल मैं कैसे काटी हूँ और कैसा लगता है। मैं सारे बच्चे लोग को बाल खुद ही काट देती हूँ। मैं सिर्फ लॉकडाउन था तो बेटा को भी काट देती थी, नहीं तो वो सैलून जाके कटाता है। तो दोनों बेटी को बाल मैं ही काटती हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है बाल, बताइएगा आप लोग। तो देखिए सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए कचौड़ी की तैयारी करते हैं। तो देखिए मोटा मोटा छोटा छोटा मैं बेल लेती हूँ। तो देखिए फटाफट मैं तलने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को कस के भूख लगी है तो जल्दी से भोग भी लगाना है हमको। तो देखिए फ्राई हो गए तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, दूसरा घानी डाल देती हूँ और जाती हूँ भोग लगाने। तो देखिए उधर मैं भोग लगाने गई थी तो इधर मेरी बेटी हेल्प मेरी करने लगी। तब तक इन्हें देखने लगी कि जल न जाए। तो देखिए मैं भोग लगा के आ गई हूँ। और थोड़ा फ्राई करना था तो वो भी फ्राई कर ली हूँ। और बच्चे लोग खा रहे हैं तो ये आप लोग के लिए मैं प्लेट लगा रही हूँ कि आप लोग भी खा लीजिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। कुछ अच्छा सा वीडियो लोग के कल मिलती हूँ। टाटा बाय बाय।